मतलब फिर अपन पूजा करें तो मतलब किन की करना चाहिए, मतलब रियल में, मतलब ऐसा कि कृष्ण भगवान का भी, शंकर जी का भी, मतलब ऐसा। राम जी का मंत्र लेने वालों के लिए राम, कृष्ण जी का मंत्र लेने वालों के लिए कृष्ण, नारायण का मंत्र लेने वालों के लिए नारायण ही सर्वोपरि हैं और उन्हीं में अधिक समय उनको लगाना चाहिए। एक सरब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म। तो इन तीन प्रभुओं का ज्ञान जब हमें होगा तो हम पूरे दातुम ज्ञान को आसानी से समझ सकेंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक और नए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है वो है कि कौन से परमात्मा की हमें पूजा साधना करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। आज है हमारे साथ में देवकी नंदन ठाकुर जी और दूसरी तरफ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। तो चलिए देखते हैं हम देवकी नंदन ठाकुर जी क्या कहते हैं। राधे राधे। राधे राधे। मेरे पास दो क्वेश्चन पर छोटे छोटे हैं, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। एक ही प्रश्न करो। बिल्कुल छोटा सा है। नहीं बहु छोटे से और छोटा कर दो। मैं पहले से मतलब भागवत से तो बहुत पहले से भगवान की कृपा है कि जुड़े हैं, सुनते रहते हैं। और लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि अभी दीक्षा ली है मैंने, काफ़ी समय से आपसे मिलना चाह रहा था, तो दीक्षा मैंने अभी ली है 3 दिन पहले। तो मैं ये चाहता हूँ जैसे कि अभी आपने बोला था कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और कथा में भी आपने बोला कि शंकर जी को जल भी चढ़ाना चाहिए, और लेकिन मतलब कृष्ण भगवान को भी मानना चाहिए। मतलब फिर अपन पूजा करें तो मतलब किन की करना चाहिए, मतलब रियल में, मतलब ऐसा कि कृष्ण भगवान का भी, शंकर जी का भी, मतलब ऐसा कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। मतलब मैं फिर ओह माय गॉड, मतलब कृष्ण भगवान को दिल से मानता हूँ बहुत पहले से मैं, पर मैं पूजा कैसे आप हनुमान चालीसा करेंगे, रामायण जी भी पढ़ेंगे, भागवत जी भी पढ़ेंगे, मतलब ऐसा, मतलब फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ गए हो आप पूजा कर करके। नहीं फर्स्ट ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं दिल से तो ठाकुर जी मेरे बहुत पहले से, मतलब 8-10 साल पहले से जाता हूँ, वृंदावन भी जाता हूँ, 84 कोशिश परिक्रमा भी की है 2-3 बार। अच्छा तो, एक मिनट रुको जी, रुको, ब्रेक ले जी। नाम बताओ अपना। जी, मेरा नाम मनोज लोधी है और मैं रहने वाला सुंदर जिले से हूँ। पर यहाँ पे आपकी कृपा मिली तो मैं बहुत दिन से इंतजार था आपके चरणों से आशीर्वाद लेने का। अब सुनो, अब जी। सुनो, अब सुनो, अब सुनो। शिव पुराण कहेंगे तो हम तो कहेंगे कि शिव जी की पूजा करो, और अगर देवी भागवत कहेंगे तो हम तो कहेंगे अपनी कुल देवी की पूजा करो। नहीं, मैं तो पर डे सुन तो लो। ओके ओके। माइक ले लो इनसे, अब माइक ले लो और वहीं खड़े होके सुनो आप। और विष्णु पुराण कहेंगे तो हम कहेंगे कि भाई भगवान विष्णु की पूजा करो। अगर हम राम कथा कहेंगे तो उसमें ये भी कहेंगे कि भाई हनुमान जी की पूजा करो। और जिन बच्चों को अभी तक दीक्षा नहीं मिली है, जो बच्चे अभी अपने किसी परंपरा से जुड़े हुए नहीं हैं, उन बच्चों को बार बार एक ही बात हम कहते हैं, कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका मंत्र जाप करो, ये कहते हैं। ठीक। अब आपके मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि शिव जी को भी भजें, हनुमान जी को भी भजें, कृष्ण जी के दीवाने। तो जिन लोगों को हमने दीक्षा दी है या जिन लोगों ने दीक्षा ली है, राम जी का मंत्र लेने वालों के लिए राम, कृष्ण जी का मंत्र लेने वालों के लिए कृष्ण, नारायण का मंत्र लेने वालों के लिए नारायण ही सर्वोपरि हैं और उन्हीं में अधिक समय उनको लगाना चाहिए। अगर तुम हमारे शिष्य, अब तो हो ही, अगर मगर की जगह नहीं बची, तो अगर शिष्य हो, दीक्षा ले चुके हो, तो दीक्षा ले चुके हो तो अब तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब तुम्हें शिव जी से, हनुमान जी से, इन सब से आप अपने आराध्य प्रियाकांत सरकार को, युगल सरकार को खूब नित्य भजो, उनकी पूजा करो, और उन्हीं में सभी देवी देवता बसे हुए हैं। और जब भी किसी देवी देवता के सामने तुम्हारा सर झुके तो एक फीलिंग के साथ झुकना चाहिए कि ये ही मेरे युगल सरकार हैं, ये भी मेरे युगल सरकार का ही स्वरूप है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी क्लियर। क्योंकि वही कृष्ण राम बनकर आते हैं, वही कृष्ण नरसिंह बनकर आते हैं, वही कृष्ण वामन बनकर आते हैं, उन्हीं रुद्र शिव जो है हनुमान बनकर आते हैं। तो वो शक्ति अलग अलग नहीं है, शक्ति तो एक ही है, लेकिन समय समय के हिसाब से भगवान अवतार लेते हैं, उन अवतारों का वो नाम हो जाता है और उन नामों को हम अपने आराध्य मान लेते हैं। तो हमारे कृष्ण ही कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णम वंदे
जगत गुरुम, तो कृष्ण की पूजा करो, तुम्हें कुछ और नहीं करना। दर्शकों, अभी आपने देखे देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के विचार, और अब हम देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी क्या बताते हैं। पवित्र पुराण ने हमारा बहुत सा काम हल्का कर दिया इस दास का। एक तो ये सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा और विष्णु और शिव और रुद्र, महेश्वर जिसको कहते हैं, ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है। इसलिए दास कहता है कि तीन मुख्य रूप में दास के प्रवचनों में ये ब्रह्म समझो। एक सरब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म। तो इन तीन प्रभुओं का ज्ञान जब हमें होगा तो हम पूरे दातम ज्ञान को आसानी से समझ सकेंगे। ये ज्ञान हमें होगा कहाँ से? हमारे सदग्रंथों से। हमारे सदग्रंथ कौन से हैं? जैसा आपको अभी बताया, हमारे सदग्रंथ हैं, सदशास्त्र हैं, पवित्र पांचों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, और पांचवा वेद सूक्ष्म वेद जो परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देता है। और ये हिंदू धर्म के गुरुजी बताते हैं पांचवा वेद महाभारत है। पांचवा वेद महाभारत, ये इनकी अपनी सोच है। ये पांचवा वेद महाभारत नहीं है। वैसे तो कितने वेद बना लो, ज्ञान अपनी मर्जी से, जैसे बोध माने ज्ञान ही होता है। 18 बोध, 18 ज्ञान, ये पुराण है। 18 बोध अलग हैं और उनमें से एक बोध पुराण है, और पुराणा के फिर 18 विभाग हो गए। इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है। प्रसंग आज चला है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम इतना कठिन प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक मानव ये मानता है कि कोई शक्ति है जो हमें सुखी कर सकती है, कोई ऐसी पावर है। तो उसकी उस समर्थ शक्ति को किसी ने तो अपने हिसाब से किसी देव को मान लिया कि ये समर्थ शक्ति है, दूसरे ने मान लिया ये ऐसी समर्थ शक्ति है, ये है पूर्ण परमात्मा, किसी ने किसी को। तो ये निर्णय कहाँ से होगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है? जैसे आपके समक्ष श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये तो रिजेक्ट हो गए, ये गॉड नहीं है, ईश नहीं है, क्योंकि इन्हीं के इतिहास में लिखा है, इनके पिता ने बोला है, सदाशिव ने कह दिया। ठीक है, अब ये सदाशिव कौन है? ये कहता मेरा एक ओम अक्षर है। ओम अक्षर किसका है? ब्रह्म का। तो ये ब्रह्म ही सदाशिव रूप में प्रकट हो गया। जैसे गीता ज्ञान देते समय इसने अपना वास्तविक रूप दिखाया, श्री कृष्ण से बाहर निकल के, और इतना लंबा चौड़ा, ऊपर तेज बहुत गड़ा इसके शरीर में, और इसके भयंकर रूप को देखकर अर्जुन जैसा योद्धा भी कांप रहा है और कह रहा है कि भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, सिद्धों की, सिद्ध भी आपके, ऋषि भी आपके सामने मंगल कामना कर रहे हैं, आप किसी को नहीं बख्श रहे हैं। तो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि मैं काल हूँ भाई और अपरिवर्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, बाद में कभी उसने काल नहीं कहा, और उनके पास आकर के सब ग्वाल बाल गोपिकाएं तथा पशु पक्षी भी प्यार पाते थे। तो श्री कृष्ण काल नहीं थे, ये काल था श्री कृष्ण यानी विष्णु जी के पिताजी, जो इनको भी यहाँ अज्ञान से परिपूर्ण करके रोके हुए हैं। अपने आत्मा उस कौन से परमात्मा की हम भक्ति करें, इसका निर्णय हमारे सदग्रंथों में। सदग्रंथ आपको बता दिया, ये 5 वेद और इन 4 वेदों का निष्कर्ष संक्षेप श्रीमद् भगवत गीता में इस ब्रह्म ने ही बोला है, जो अभी विष्णु और ब्रह्मा जी को कह रहा था कि तुम ईश नहीं हो, तुमने अपने आप को ईश मानकर, कर्ता मानकर बहुत भारी गलती की है, बड़ा अचरज किया है, असंभव बात की है तुमने, कही है तुमने, तो ये भगवान नहीं है। ये तो क्लियर हो गया। और ये गीता ज्ञान दाता यही है, ब्रह्म है, सरपुरुष है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है।
ये स्वयं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में यही गीता ज्ञानता था। ये ब्रह्म, ये काल, सदाशिव जिसको कहते हैं, ये कहता कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। मुझ अव्यक्त को यह व्यक्तिम आपनम मनन्ते, ये बेबुद्धि के लोग, मंदबुद्धि के व्यक्ति मुझे श्री कृष्ण मान रहे होंगे व्यक्ति रूप में प्रकट। आई एम नॉट कृष्ण, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अनुत्तम एक नियम है, घटिया नियम है और अविनाशी अटल नियम है कि मैं कभी अपने वास्तविक रूप में, जो ये मेरा रूप है, असली मैं काल हूँ, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। तो ये कहता है कि मुझे ये कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं, मैं गुप्त अपने कार्य जो करता हूँ, मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में इसने स्पष्ट किया है। इसके जन्म और कर्म अलौकिक कैसे हैं, ये अभी आने वाले समय में आपको बताएंगे। यहाँ प्रसंग चल रहा है कि 3 पुरुष हैं। अब साथ में एक कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि कौन से सदग्रंथ हैं जिनको हम प्रमाणिक माने। जैसे उपनिषद हैं, कोई कठोपनिषद है, कोई मांडुक्य उपनिषद है। ये मांडुक्य नाम का एक ऋषि था, उसने जैसा वेदों को समझा और जो अपना भक्ति विधि अपनाई और उससे जो उसको अनुभव हुआ, उसने अपना अनुभव लिख दिया। वो उस मांडुक्य ऋषि का अपना अनुभव है। उस उपनिषद में जितना भी ज्ञान वेद और गीता से मिलता है तो वो वेद और गीता का है, बाकी का उस मांडुक्य के अपने घर का है, वो हमें मान्य नहीं है, जो वेद विरुद्ध है। ऐसे ही अन्य उपनिषद समझे आप। तो ये ऋषि कृत हैं और ये वेद और गीता ये परमात्मा कृत है, प्रभु कृत है। गीता जी के अंदर थोड़ी सी भिन्नता है। जैसे जो ज्ञान वेदों वाला है वो सही है, कुछ ज्ञान में इसने अपनी अटकल लगाई है। ब्रह्म ने जो वेदों में ज्ञान दिया वो तो पूर्ण परमात्मा ने दिया है, इसके अंदर फीड कर दिया, इसका उसमें कोई रोल नहीं रहा। लेकिन आगे इसने ज्ञान दिया है तो ये बीच में इसका ये कहा जाता है कि ब्रह्म दत्त, ये ब्रह्म ने दिया ज्ञान। जैसे ये जीव है, ये है तो भगवान का, और जिस माँ से जन्म ले लिया तो वो फिर उसका अधिकार मानती है कि मेरा है, ऐसा समझ लीजिए। और फिर उसी का ही कहा जाता है, बोला जाता है व्यवहार में। तो ऐसे ही चारों वेद पूर्ण परमात्मा ने दिए थे, इसके अंदर फीड कर दिए थे अंतःकरण में ब्रह्म के, सरपुरुष के। इस सरपुरुष ने, ब्रह्म ने अपने श्वासों के द्वारा इसको बाहर निकाला। अपने आप निकल के समय आने पर समुद्र के अंदर फिर इसने बाद में चारों को छुपा दिया था, जो बाद में सागर मंथन करने पर ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए। एक इसने नष्ट कर दिया, 5वां वेद, जो जिसके देने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है। प्रत्येक युग में आते हैं और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी वो स्वयं बोलकर हमें ज्ञान देकर जाते हैं, हमारा कल्याण करवाते हैं। तो उस वेद ज्ञान को इसने भी पढ़ा, उसके आधार से फिर इसने गीता में वेदों वाला ज्ञान दिया। दर्शकों, अभी आपने देखा देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो आपको दोनों संतों में से कौन से संत के विचार सही लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आप कौन सी भगवान की पूजा का साधना करते हैं ये भी जरूर बताना। तो मिलते हैं एक और नए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। आज के लिए बस इतना ही। राम राम जी।